हाय गाइस, वेलकम टू साक्षी आईएएस, द नेम यू कैन ट्रस्ट। तो गाइस, ये लोगो है इस चैनल का, ठीक है। आपको ये इजीली टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हो जाएगा बाय दिस नेम कॉल्ड साक्षी आईएएस। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। गाइस, माय नेम इज़ रघुनंदन। आई हैव डन बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड एमबीए इन एचआर। आई लव टू हेल्प अदर्स एंड टीचिंग इज़ माय पैशन। ठीक है गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया वीडियो जिसका नाम है हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन 1 ईयर। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर जो है यूपीएससी के लिए कैसे पूरे 1 साल के अंदर हम कैसे टाइम डिवाइड करेंगे अपना, और कैसे हम आपको सब्जेक्ट्स डिवाइड करेंगे पूरे सिलेबस के, और कैसे प्रीलियम्स और मेंस दोनों की हम जो है जो इंटीग्रेटेड वे में कैसे तैयारी कर सकते हैं। इसकी टारगेट ऑडियंस रहेगी यूपीएससी और ऑल स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट्स, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। और इसमें गाइस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि अब रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे वीडियोस आएगी जो आपको यूपीएससी के लिए गाइड करेगी। और ये आपका जो रहेगा टाइम टेबल, वो जून 2022 से लेके मई 2023 तक रहेगा। बिकॉज आपको मालूम है कि कैलेंडर यूपीएससी का 2023 के लिए आ चुका हुआ है, जो आपका रहेगा पूरे 1 साल का। ठीक है गाइस, और आपका जो एग्ज़ाम है वो है आपका मई के अंदर, 28 मई को जो है नेक्स्ट प्रीलियम्स होगा आपका। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन गाइस। तो चैनल का नाम आपको पता लग गया, और ये कॉन्टैक्ट्स नंबर है। अगर कोई आपको क्वायरी आएगी तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन व्हाट्सअप। पहला नंबर व्हाट्सअप वाला है, और बाकी आप कॉल कर सकते हो कभी भी। ठीक है गाइस, सो लेट्स बिगिन गाइस। सबसे पहले गाइस, आपको क्या करना है, अपने टाइम टेबल को 3 या 4 स्लॉट्स में पूरे डे को आपको डिवाइड करना है। और वाई आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम जून, बिकॉज अब हमारे पास जून से टाइम टेबल रहेगा, और जून से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो जून से गाइस आपको क्या करना है, पूरे पहले तो आपको स्टार्ट करना है कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट से। ठीक है, पहले तो मेंस का और प्रीलिम्स का आपको सिलेबस डाउनलोड करना है यूपीएससी की वेबसाइट से। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, अपने पूरे टाइम टेबल को स्लॉट्स में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे डिवाइड, मैंने आपके लिए करके दिखाया है पूरा प्रॉपर। आपको मैंने टाइम टेबल प्रोवाइड करा है कैसे। आपको पहला स्लॉट देना है जीएस के कोर सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो हम मंथ वाइज चलेंगे गाइस। पहले जो 3 मंथ्स आपको डेडिकेट करने हैं वो करने हैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट को। ठीक है, और क्यों ये मैंने 3 सब्जेक्ट्स दिए, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट्स गाइस आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं। और इसमें से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, नंबर 1। सेकंड, ये आपके कोर सब्जेक्ट्स है, लाइक पॉलिटी GS 2 का है, इकोनॉमिक्स GS 3 का है, और इन्वायरमेंट भी हमारा जो है GS 3 का है। सो कहने का मतलब, इनको आपको अच्छे से टाइम देना है। ठीक है, और नंबर 2 है गाइस हमारा स्लॉट, दैट इज़ ऑप्शनल। आपको गाइस डे का 40% टाइम ऑप्शनल को देना है। वाई, बिकॉज मेंस में गाइस ऑप्शनल ही आपको जो है गेम चेंजर है, इसलिए आपको कम से कम टारगेट करना है 300 मार्क्स का इन ऑप्शनल। तो हमने गाइस 40% टाइम जो है किसको देना है, ऑप्शनल को देना है, और 40% टाइम आपको जीएस को देना है। अब बचा 20% टाइम, वो कैसे मैंने आपको डिवाइड करना है मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। तो जो फर्स्ट स्लॉट रहेगा आपका कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स के लिए, जीएस के लिए। सेकंड स्लॉट गाइस रहेगा आपका ऑप्शनल के लिए। और थर्ड स्लॉट रहेगा गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट स्लॉट, जो इस पूरे एग्ज़ाम का गेम चेंजिंग है, दैट इज़ योर करंट अफेयर्स। ये तो गाइस आपका फिक्स है, जैसे हम खाना खाते हैं ना, फूड लेते हो तुम, वैसे ही हमारे करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स तो करने ही करने हैं। कैसे करने हैं, यू कैन स्टार्ट योर डे विद करंट अफेयर, और इन बिटवीन जैसे मर्जी आप डिवाइड कर सकते हो, पर करना ही करना है पूरे दिन में। यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। कौन सी पढ़ सकते हैं, बच्चों का डाउट होता है, हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी। पर कितना टाइम देना है, 45 मिनट्स आपको देने हैं। ठीक है, देने ही देने हैं, मतलब ये आपका फिक्स है, डेली करना है। 45 मिनट्स आपको इसको देने ही देने हैं। और उसके साथ सप्लीमेंट्री हम करेंगे करंट अफेयर, कोई एक मैगजीन करेंगे, विजन ले सकते हो, इनसाइट ले सकते हो, ओनली आईएएस ले सकते हो, कोई भी मंथली मैगजीन आप एक ले सकते हो। वो हम स्टार्ट करेंगे जुलाई से। ठीक है, अभी हम करंट अफेयर्स जून से ही स्टार्ट कर देंगे। और जब मंथली मैगजीन पढ़ोगे तब भी न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। ये नहीं कि मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर छोड़ देना है, ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये हो गया थर्ड स्लॉट। फोर्थ स्लॉट क्या रहेगा गाइस हमारा, फोर्थ स्लॉट रहेगा, कुछ डेली आपको काम करने होते हैं, जैसे कि 15 मिनट्स आपको डेली एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। वाई, बिकॉज प्रीलियम्स में गाइस आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की हैबिट आनी चाहिए, वो हम डेली डे 1 से डाल देंगे।
जो हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसी के आपको 5 एमसीक्यूज लगा लेने हैं। कहाँ से लगाने हैं मैं सब साइट्स भी बताऊंगा आपको, विजन, इनसाइट, गोल्ड टाइड आईएएस और ऑप्टिमाइज आईएएस, ये चारों वेबसाइट्स आपको डेली बेस पे देते हैं एमसीक्यूज। इनमें से कोई आप एक या दो फॉलो कर सकते हो। 5 से 10 एमसीक्यूज आपको जो है रोज करने हैं, उसके आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। ये मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा आगे वीडियोस में, ठीक है। तो चलो पहले हम स्टार्ट करते कैसे आपको स्टार्ट करना है। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट से। तो आपको ये तीनों को करना है स्लॉट 1 में। जून से हम स्टार्ट होंगे। आप कैसे करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी स्टार्ट करी, ठीक है, मैं सोर्सेज भी सारे बताऊंगा। तो आपने जैसे लक्ष्मीकांत उठाई या एनसीईआरटी उठाई, जो आप खत्म करोगे गाइस पॉलिटी, उसी की आपको सेकंड रिवीजन भी उसी मंथ में लेना है। ये नहीं कि आपने पॉलिटी उठाई है और आप पॉलिटी करके भूल गए, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो पॉलिटी आप सारी भूल गए। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको साथ साथ जो है उसी की सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग लगा के उस सब्जेक्ट को आपको ख़त्म करना है अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझना है आपको। और शुरू के गाइस जो मंथ्स हैं ना हमारे, वो फंडामेंटल्स हमने बनाने कैसे, थ्रू एनसीईआरटीज एंड थ्रू स्टैंडर्ड बुक्स आपको फोकस करना है कोर सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। तो पहले पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट करेंगे हम जून, जुलाई और अगस्त। सप्लीमेंट्री आपको शुरू के गाइस 15 दिन या 10 दिन में अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लेना है। और अगर आपने ऑप्शनल डिसाइड नहीं किया तो आपको 15 डेज के अंदर अंदर कर लेना है, जून की बिगिनिंग में ही। जो भी आप रखोगे, यूपीएससी की वेबसाइट पे सभी ऑप्शनल्स की लिस्ट दी हुई है, जो सा आपका फेवरेट है आप रख सकते हो। और कैसे रखना है आपने, आपने देखना है कि पिछले ट्रेंड्स का क्या रहा है उस ऑप्शनल का। नंबर 2 आपने देखना है कि उसका स्टडी मटेरियल ईजिली अवेलेबल है कि नहीं। थर्ड आपने चेक करना है गाइस इंटरेस्ट आपका किस में है, ठीक है। तो वो आपने ऑप्शनल पकड़ना है, ठीक है। सो गाइस ये आपको ऑप्शनल का करना है। और सेकंड स्लॉट आपको 2 से 3 घंटे जो है दे के आपको ऑप्शनल को देने शुरू करने हैं फिर। और आपको ये कंटिन्यू करना है कहाँ तक गाइस, आपको ये कंटिन्यू करना है टिल दिसंबर। जनवरी में हम 1 जनवरी से ऑप्शनल बंद कर देंगे। तो आपके पास वही 6-7 मंथ्स हैं, तो आपने ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और इसको आपने प्लीज़ प्री से पहले मतलब ख़त्म करना है ऑप्शनल को। एटलीस्ट 1 रीडिंग आपको ऑप्शनल की अच्छे से देनी है। और अगर आप ये नहीं देते फर्स्ट रीडिंग आप, तो गाइस बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्री के बाद आप ऑप्शनल अगर तैयार करोगे तो इट्स वेरी टफ फॉर यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस स्लॉट 3 की। करंट अफेयर्स आपको डेली करने हैं, मैंने आपको बता दिया। न्यूज़पेपर आपको रोज़ पढ़ना है। और उसी दिन आपको शाम को वेबसाइट विजिट करनी है, कोई भी आप इनमें से एक कर सकते हो, विजन, इनसाइट, ओनली आईएएस, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो उनके आपको करंट अफेयर्स रीड करने हैं अच्छे से, ठीक है। करंट अफेयर्स करना ही करना है। किसी दिन अगर आपका जीएस और ऑप्शन मिस हो जाता है, पर कोशिश करनी है उस दिन आपने करंट अफेयर मिस नहीं करना एक दिन भी। और अगर आप संडे और सैटरडे ऑफ लेते हो, तो आपने पूरे जो है मंडे को, सैटरडे और संडे के करंट अफेयर्स भी देखने हैं। मतलब करंट अफेयर्स से आपका लिंक नहीं छूटना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो ये हो गया। अब गाइस हम चलते आगे। तो आपको ये जून टू अगस्त करने हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट खत्म करने हैं, साथ में ऑप्शनल, साथ में करंट अफेयर्स। ओके, सितंबर में क्या करना है गाइस, सितंबर अक्टूबर में आपको 2 मंथ्स मिलेंगे ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए। मैंने क्यों ये दो सब जो है, क्योंकि दोनों गाइस स्टैटिक सब्जेक्ट्स है, ये चेंज नहीं होते हैं। और इनको आप प्रॉपर अगर एक एक महीना लगाओगे, और साथ में आपको करना है साइंस एंड टेक, वो ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, ऊपर ऊपर से करना है। और एथिक्स पढ़ना स्टार्ट करना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। हर 15 डेज़ के बाद, या फिर आप इसको वीकेंड पे भी कर सकते हो। ओके, ऑप्शन आपका चलता रहेगा। अब गाइस जब आपने ये सारे कोर सब्जेक्ट्स कर लिए, पांचों के पांचों, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तब आपको गाइस साथ साथ करनी है आंसर राइटिंग स्टार्ट अक्टूबर में आपको। और आपको 3 मंथ्स इसमें जितने भी हमारे कोर सब्जेक्ट्स थे उनके आंसर्स लिखने शुरू करने हैं अक्टूबर में, जब आपकी अच्छे से फर्स्ट रीडिंग एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक्स की हो जाएगी। कौन सी एनसीईआरटी और कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। अब आपको गाइस क्या करना है, नवंबर यहाँ तक हो गया। नवंबर दिसंबर जो 2 मंथ्स है डेडिकेटेडली, वो प्रॉपरली आपके मेंस के लिए रहेंगे, ठीक है। 2 नहीं 3 मंथ्स आप ले लो, मतलब नवंबर टू जैन आपको करना है मेंस तैयार। प्री आपका हो गया एक बार, क्योंकि पांचों कोर हो गए आपके, साइंस एंड टेक भी साथ ही निबेड़ देना है। तो पांचों कोर करने के बाद आपको करना है क्या, आपको अच्छे से करने हैं ये सारे सब्जेक्ट्स के बाद मेंस की तैयारी, नवंबर टू जनवरी के अंदर। तो नवंबर टू जनवरी गाइस आपको पूरा एक एक महीना आपको
एक एक सब्जेक्ट को देना है। GS 1, 2, 3 को एक एक महीना तीनों को देना है, और साथ में आप थोड़ा थोड़ा आप GS 4 पढ़ते रहोगे, क्योंकि एथिक्स इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। पर अगर आप बिल्कुल अनटच जाओगे फिर दिक्कत आ जाएगी, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा केस स्टडीज़ और थोड़ा थोड़ा एथिक्स का आपको डेफिनेशंस नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तैयार करना है। इसी टाइम पे गाइस आप क्या करोगे, अपने नोट मेकिंग करोगे GS की। आप पहले से ही नोट्स वगैरह सारे बना लोगे, शॉर्ट नोट्स प्रॉपर आप बना लोगे, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज मेंस के जो है इसी टाइम 3 महीने में, क्योंकि मेंस के प्री के बाद आपको मेंस में टाइम इतना नहीं मिलेगा नोट्स बनाने के लिए, तो ये हम पहले एक्टिविटी कर लेंगे ताकि हम अच्छे से बैठ के तब मेंस में रिवाइज करें और आंसर लिखें। ऑप्शनल एंड ऐसे आपको साइड बाय साइड करना है। और अक्टूबर से गाइस आपको हर वीकेंड या 15 दिन बाद एक ऐसे लिखना है, और यूजुअली फिलोसफिकल एसेस आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको फिलोसफिकल एसेस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब ये हो गया आपका इसमें। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, फेब से आपको स्टार्ट करनी है प्रीलिम्स की तैयारी। तो प्रीलिम्स अब आपके जो जो फेब टू मई का टाइम है डेडिकेटेडली होगा प्री। अब मेंस का कोई आपको आंसर नहीं लिखना, कुछ भी आपको मेंस रिलेटेड नहीं करना, यू हैव टू स्टॉप ऑप्शनल ऑल्सो। तो फेब टू मई जो 4 महीने हैं, क्योंकि मई लास्ट में पेपर है 28 मई को, ये 4 मंथ्स डेडिकेटेडली आपके किसके लिए रहेंगे, ये डेडिकेटेडली आपके प्रीलिम्स के लिए फोकस रहेंगे। इसी टाइम पीरियड में गाइस आपको सी सेट की तैयारी स्टार्ट करनी है फ्रॉम जनवरी 1 से। रोज़ 2 घंटे अगर आप सी सेट को दोगे दैट इज़ मोर देन इनफ, बट यू कैन नॉट इग्नोर सी सेट, बिकॉज आजकल सी सेट में वो काफ़ी लोग उड़ रहे हैं, इसलिए सी सेट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और गाइस जनवरी से ही आपको स्टार्ट करने हैं MCQ देने डेली बेसिस पे, सेक्शन वाइज। लाइक हमारे पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इको और इन्वायरमेंट पहले हो गया था, तो उनके आप पहले टेस्ट दे दोगे फर्स्ट मंथ में। नेक्स्ट मंथ में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक के दे दोगे। उसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे आप अप्रैल से। तो ये साइड बाय साइड डेली आपको 100 MCQ सॉल्व करने हैं फ्रॉम जनवरी 1। और आपको हो सके तो आप 9:30 to 11:30 के टाइम पीरियड में सॉल्व करना, क्योंकि ये आपका एक्चुअल एग्ज़ाम का टाइम पीरियड होगा। तो ये आपको पूरा जो है टाइम अपने डे का अलॉट करना है फ्रॉम जनवरी, ठीक है। मतलब आप इन शॉर्ट जनवरी से आप प्री मोड पे शिफ्ट हो जाओगे। ओके, अब आपका जो स्लॉट 4 था ये सिर्फ 1 आवर का रहेगा। इसमें आपको आप क्या करना है, डेली बेसिस पे जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ी थी उसके आपको MCQs देख लेने हैं, और जो टाइम बचेगा उसमें आपको मैप करने हैं, डेली मैप्स। आप थोड़े थोड़े मैप देखो, नेशनल पार्क देखो, बिग पिक्चर डिबेट सुन लो, या फिर आप कोई न्यूज़ वीडियो सुन सकते हो, जैसे डेली न्यूज़ एनालिसिस होता है, या फिर आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जितने भी हमारे UPSC के अब तक आ चुके हैं, CDS, CAPF, NDA के, ठीक है। अब ये है हमारे, और बाकी टाइम हमारा जो रहेगा लास्ट 4th मंथ कौन सा था हमारा, 4th इसमें था सितंबर। तो सितंबर से आपकी रिवीजन मोड भी स्टार्ट हो जाएगा साइड बाय साइड। चलिए अब हम बात करते हैं सोर्सेज। बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि अब हमने बता तो दिया कि भैया ये करना है, पर कहाँ से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये वीडियो वैसे तो 10 मिनट से ऊपर हो गई है, चलो मैं इसी में थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ, फिर मैं एक और वीडियो भी आपके लाऊंगा जिसमें प्रॉपर हम सोर्सेज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइस इसमें क्या करना है, पॉलिटी के लिए गाइस आप कर सकते हो फॉलो NCERT। सबसे पहले आपको NCERT करनी है, उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत करनी है। NCERT कौन सी करनी है, 11th की कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी करनी है। उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत स्टार्ट कर देनी है। इसके साथ साथ आपको गाइस आर्टिकल्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए बेयर एक्ट एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन वाला होना चाहिए आपके पास, वो करना है। और करंट अफेयर्स जितने भी पॉलिटी रिलेटेड न्यूज़ आती है वो साइड बाय साइड आपको मेंटेन करनी है, एक प्रॉपर कॉपी। इन्वायरमेंट के लिए क्या करना है, एक बुक आती है गाइस PMF मटेरियल की, शंकर IAS आजकल बहुत बोरिंग हो रही है, तो आप PMF मटेरियल फॉलो कर सकते हो। बुक आती है कि अमेजोन पे मिल जाएगी, तो वो आपको लेनी है। और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स में GK टुडे वेबसाइट पे इन्वायरमेंट के आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे आते हैं, वो आप फॉलो कर सकते हो। इकोनॉमिक्स के लिए गाइस आप आइदर मुनराल सर को फॉलो कर सकते हो, जहाँ फिर बुक आती है एक नितिन सिंघानिया की, वो बहुत अच्छी बुक है। नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर की भी आती है, पर इकोनॉमिक्स की भी आपको नितिन सिंघानिया मिल जाएगी। और इसके यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स भी पड़े हैं, वो आप देख सकते हो अनअकैडमी के। और आपको करंट अफेयर्स GS 3 रिलेटेड सारे इकट्ठे करने हैं। हिस्ट्री गाइस 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, एंशियंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न, ठीक है। सो वो कैसे करना है, एंशियंट के लिए ओल्ड NCERT करनी है, और रिवीजन मटेरियल के लिए आप एक पूनम दलाल मैम की बुक आती है वो भी आप फॉलो कर सकते हो, और न्यूज़पेपर एंशियंट के रिलेटेड। और आर्ट एंड कल्चर में फाइन आर्ट NCERT, और आपको जो है इसमें आप उड़ान मैगजीन फॉलो कर सकते हो।
ओनली आईएएस वाली होती है उड़ान मैगजीन। और गाइस मेडिवल में भी इसी तरह ओल्ड एनसीईआरटी जो आपकी रहेगी सतीश चंद्रा की, और आपको रिवीजन बुकलेट जो है उड़ान की फॉलो करनी है। और मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न के लिए आप आइदर स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हो या पूनम दलाल मैम की एक न्यू बुक आई है वो फॉलो कर सकते हो। वीडियोस देखने के लिए बुक्स तवा चैनल फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे। और आपको न्यूज़पेपर से जितने भी हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो आपको इकट्ठे करने हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री वैसे वो मेंस में आता है, पर कोई भी आप एक कोचिंग मटेरियल लेके इसको ख़त्म कर सकते हो। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के लिए गाइस आप जितनी भी एनसीईआरटीज़ है वो सारी करनी है, 11th-12th की मस्ट है। 6 to 10th का बेसिक्स आप कर सकते हो एनसीईआरटी से। और कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आता तो आप यूट्यूब वीडियो देख के ज्योग्राफी कवर कर सकते हो। और ज्योग्राफी रिलेटेड न्यूज़ प्लेसेस इन न्यूज़ आप जो है न्यूज़पेपर से कर सकते हो। साइंस एंड टेक के लिए कोई भी कोचिंग मटेरियल उठा लो, मुझे लॉ एक्सीलेंस आईएएस का अच्छा लगा था तो वो आप कर लो। और पीटी 365 लास्ट में आएगा साइंस एंड टेक का, मतलब बेसिकली करंट अफेयर्स ही इसमें अच्छे से करने हैं। ओके, अब हम इतना कुछ हमने बता दिया। तो बच्चों को बहुत दिक्कत आती है क्योंकि यूपीएससी बहुत लंबा सफ़र है। तो उसके लिए गाइस हम एक न्यू हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें गाइस मंडे टू फ्राइडे हम डेली क्लास लेंगे 2 आवर्स के गूगल मीट पे, ताकि जितना भी टाइम टेबल हमने प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंग आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। और डेली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे ताकि हमारे सामने खुद बिठा के हम आपको तैयार करवाए सारा कुछ। उसके लिए ये सिर्फ ओनली इसकी कॉस्ट है 500 रुपीज़ पर मंथ, मतलब 6000 रुपीज़ आपका साल का लगेगा। जहाँ बच्चे 2 लाख 3 लाख 1 लाख कोचिंग पे लगा देते हैं, 60-60 हज़ार की कोचिंग लेते हैं, पर मिलता उनको कुछ भी नहीं है। कॉस्ट बेनिफिट ज़ीरो है, आपको पता ही है कितनों का निकलता है कोचिंग वालों का। तो ये जो गाइस मेंटरशिप प्रोग्राम है ये सिर्फ मिडिल क्लास बच्चों को नज़र रखते हुए लॉन्च किया गया है। तो इसकी सिर्फ कॉस्ट कितनी है, 500 रुपीज़ है। आप मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको अपना गूगल पे वगैरह सब नंबर दे दूंगा। तो गाइस इस पे आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपकी गूगल मीट पे क्लास रहेगी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा ताकि आप अपना जितना पुराना काम है कवर कर सको। और गाइस इसमें सारी एनसीईआरटीज हम कवर करेंगे, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक सारी कवर करेंगे, सारी मैगजीन्स कवर करेंगे, आंसर राइटिंग होगा, ऐसे राइटिंग होगा, ऑप्शनल की गाइडेंस दी जाएगी, सी सेंट की गाइडेंस दी जाएगी। तो ये पूरा हॉलिस्टिकल 1 ईयर का प्रोग्राम रहेगा। तो टोटल कॉस्ट इसकी आपको 6000 सिर्फ रहेगी। और ये कुछ भी नहीं है गाइस, 500 रुपया हर महीने का बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। और क्योंकि मैं एस्पिरेंट्स की फीलिंग्स को समझता हूँ इसलिए इसकी कॉस्ट हमने डिसाइड किया कि हम सबसे मिनिमम रखेंगे पूरी मार्केट में, ओनली 500 रुपीज़। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। और गाइस कोई भी प्रॉब्लम आएगी अगर आपको तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, दैट इज़ कॉल्ड साक्षी आईएएस। तो ये आप इस पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये चैनल गाइस न्यू है क्योंकि मैंने इसका जो है ऑफिशियल चैनल इसका लॉन्च किया है। अगर आप लोग मुझे जानना चाहते हो थोड़ा और, तो आप मेरे कुछ फ्री कोर्सेज थे अनअकैडमी पे, उसे आप देख सकते हो रघुपब्बी सर्च करके। आप जो है अनअकैडमी पे आज से 2-3 साल पहले मैंने जब अनअकैडमी स्टार्ट हुआ था शुरू शुरू में तो फ्री में प्रोवाइड जो किया था। आजकल तो काफ़ी वो कॉस्टली हो गया है, पर मैं उन सब में नहीं जाना चाहता। तो मैंने फ्री में क्योंकि मेरा शुरू से मोटिव था कि मैं हेल्प करूं, इसलिए मैंने कुछ फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करे थे। आप उन फ्री लेक्चर्स को देख सकते हो, आइडिया ले सकते हो। उसके बाद गाइस हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर मेंटरशिप। तो आप इस कोर्स को, जो लोग नहीं ले सकते वो तो खुद से टाइम टेबल फॉलो करो। और जो कर सकते हैं, कॉस्ट 500 रुपीज़ गाइस कोई ज़्यादा नहीं है, इतना तो हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह में खर्च देते हैं। तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हो, खुद से आपको पढ़ना है बट आपको एक अंडर गाइडेंस मेंटरशिप में आप काम कर सकते हो। और प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करवाया जाएगा विद ऑल सोर्स मटेरियल और विद स्लॉट टाइम अलॉटमेंट 1-to-1 मेंटरशिप के अंदर। और थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक सुनने के लिए। और आप इस चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर सकते हो, इस टाइम टेबल को डाउनलोड हमारे चैनल से कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइड, और आगे ही इसी तरह इसी चैनल पे हम मिलते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।